सदा बिगड़े नीरज मुख धारे हमें शोभा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा श्री वक्रतुंड महाकाय हो सूरज की तरह ज्योति है श्री वक्रतुंड महाकाय हो सूरज की तरह ज्योति है रत्नों के सिंहासन बैठे गलियारों में मोती है रत्नों के सिंहासन बैठे गलियारों में मोती है रत्नों के सिंहासन बैठे गलियारों में मोती है मोदक पाते लंबोदर महाराजा कोई पतंग बिगड़े सुनाए जननायक कुशवाहा लगने आदरणीय धर्म प्रेमियों, एक बार पुनः फिर जय हो बोस की तरफ से आप सभी को अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस मंदिर में जहां आज हमारा जो हनुमान जी का कथा है उसका दूसरा दिन है। श्रोताओं, हनुमान जी जैसे मैंने कल बताया था कि ऐसा एक भक्त है जो कभी ना रहा और नहीं रहेगा। और कलयुग में भी आप शायद रामायण को पढ़े होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का दर्शन किया था और उन्हीं के दर्शन पाने के बाद श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था। तो तुलसीदास जी ने क्या किया कि सब शायद एक कलयुग में हमारा उतना पक्ष नहीं कि हम हनुमान जी का दर्शन करें, लेकिन उन्होंने हनुमान चालीसा हमारे लिए लिख दिया है कि उस चालीसा का गायन करें। और उस चालीसा में क्या है, कहते हैं कि हमें इस कलयुग में जीने के लिए उसमें सब कुछ है। आपने चालीसा पढ़ा होगा। लोग अभी जल्द हमने 2-3 हफ्ता हुआ हमने अविनेश भाई के घर पर जय हो बोस द्वारा 108 चालीसा हुई थी। 108 कभी लोग 2 कहते 3 कहते थक जाते हैं, लेकिन हमने ऐसे 108 चालीसा हनुमान जी के नाम लेकर की, हमें पता ही नहीं लगा कैसे 108 हमने कर दी। और ये बहुत जरूरी है श्रोताओं जानना कभी कभी कि चालीसा में क्या लिखा है। हम चालीसा पढ़ते हैं लेकिन चालीसा में हमसे कुछ चीज जानते होंगे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे से पीरा जपत कीरते नगर। ये हम सब हर वक्त इस्तेमाल करते होंगे अगर कोई ऊपर कुछ दुख आता है, और करनी चाहिए क्योंकि उसके मतलब हम जानते हैं। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि अगर हम जो कुछ भी लाइन पढ़ते हैं, कभी कुछ चालीसा ऐसे आते हैं उसमें इसका मीनिंग होता है नीचे, तो वो जानना हमें कभी बहुत जरूरी होता है। और कथा की ओर चलते हैं तो बहुत ही सुंदर कथा कल हुई। रवि द्वारा हनुमान जी की जगह जगह की कथा बताई गई, लेकिन कथा वहां पर छुट्टी है कि जब हनुमान जी और गुरु के खोज में निकलते हैं। गुरु जो होता है श्रोता, आज भी हम गुरुमुख, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो गुरुमुख है और उनके पास गुरु है, और किस प्रकार से अगर हमें कुछ चाहना चाहिए, यानी कि जो हम रास्ता भूल जाते हैं
तो गुरु के पास जाते हैं, वही हमको धर्म का रास्ता को सिखलाता है। और गुरु ऐसा होना चाहिए, यानी कि गुरु जो हो वो बुद्धिमान, विद्वान और धर्म की रुचि में आगे हो। कई पंडित होते हैं जो गुरु होते हैं, और गुरु का सेवन करना बहुत ही जरूरी। देखिए इस संसार में कलयुग में सेवा ही सबसे बड़ा चीज है श्रोताओं। चाहे किसी का आप एक मूर्ति का सेवा करें, आपको पुण्य मिलेगा। घर में माँ बाप है, उनका सेवा कीजिए। कोई बड़े घर में है, उनका सेवा ही तुम्हारा जो सबसे बड़ा चीज होता है, और उसी से हम जो अच्छे चीजें उसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि भगवान यही चाहते हैं। तो श्रोताओं चलो आज हम कथा को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और यही देखेंगे कि हनुमान जी किसको अपना गुरु बनाता है और गुरु बनाकर उनका क्या फायदा होता है। तो चलो रवि द्वारा आज की जो कथा है उसको हम श्रवण करें। सरस्वती माता नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करोष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरः गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री रामचंद्र की। चले जो लोग भगवान के लिए प्रसाद लाए हैं एवं भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, बारी बारी सभी आकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। रसिया रसिया मेरो मन रसिया, रसिया हो रसिया मेरो मन रसिया, रसिया हो रसिया मेरो मन रसिया, रसिया हो रसिया मेरो मन
मन मन चंदन अवध मुनि प्रभु काम जन्म मरण पूरी करत रंजन शीशनवत कर करहु प्रणाम जोड़ी जुग पायो जिस पर राम की कृपा होए ताप कृपा करे सब कोय मंगल भावन अमंगल हारी देवहु सुदशरथ अजरी बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम आदरणीय धर्म प्रेमियों, सभी का पुनः अभिनंदन स्वागत। श्री हनुमान जी की पावन कथा दिवस 2 एंजल संगम साथ में जो वॉइस की ओर से आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। रामायण में जितने भी कैरेक्टर है, तुलसीदास जी ने पहले बताया, हर एक कैरेक्टर से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। और जहां हनुमान जी की बात आती है तो तुलसीदास जी लिखी है विशेष कि 7 चीज
इंसान को हनुमान जी से कम सीखनी चाहिए। 7 में से पहला क्या आता है? देखिए, हनुमान जी को पहला जो काम सौंपा गया वो आगे बढ़कर उसे एक्सेप्ट किए। पहला चीज हनुमान जी की क्वालिटीज है कि हनुमान जी को राम जी ने कभी भी कोई भी काम दिया वो आगे बढ़कर उसे एक्सेप्ट किया, कभी पीछे नहीं हटे। क्यों? हनुमान जी में सेल्फ कॉन्फिडेंस था। याद रखना, अगर इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप पर भरोसा नहीं है, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। छोटा से छोटा काम भी आपसे नहीं होगा। तो हनुमान जी का पहला सीख कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। भगवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते कि हे अर्जुन, स्वयं पर भरोसा ही हर युद्ध को जिताता है। अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हो तभी। आपने कभी सोचा होगा कि जंगल का राजा शेर ही क्यों है? क्यों नहीं चीता, क्यों नहीं हाथी, क्यों नहीं जिराफ? अगर देखा जाए तो शेर से बड़ा हाथी है, हाथी से बड़ा जिराफ है। अच्छा, भागने में सबसे स्पीड कौन है? चीता। जानवर में सबसे स्पीड चीता भागता है। 120 किलोमीटर वो भाग सकता है उस स्पीड से। जितना मोटरवे पे गाड़ी चलता है उतना स्पीड चीता भाग सकता है। लेकिन फिर भी जंगल का शेर, जंगल का राजा कौन? हमेशा शेर को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब शेर किसी भी योद्धा के सामने आता है, किसी भी जानवर के सामने आता है ना, वो अपना आंख नीचे नहीं करता, वो एक टक स्ट्रेट ताकेगा। देखिए, अगर शेर का आप वेट, मैक्सिमम वेट 190 केजी हो सकता है एक शेर, लेकिन हाथी, कहते हैं हाथी का वेट 5 टन, 5 टन यानी कि 5 to 7 टन, 7000 केजी का एक हाथी हो सकता है मैक्सिमम। अब 7000 केजी कहां है और कहां एक लायन 190 केजी का। लेकिन फिर भी जंगल का राजा कौन? बड़े शेर, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें। वो जानता है कि वो कर सकता है। इसीलिए हनुमान जी को जितने भी काम सौंपा गया, बोले हनुमान जी आगे बढ़कर उसे एक्सेप्ट किए। क्यों? हनुमान जी में सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि वो कर पाएंगे। इसीलिए दूसरा सीख, बोले हर एक काम मुस्कुरा कर करना चाहिए। महाराज, जैसा भी काम हो, एक संत प्रवचन कर रहा था, बोले अगर आप खाना बना रहे हो ना, अगर आपका मूड खराब है, खाना भी अच्छा नहीं बनेगा, कितना भी कोशिश कर लो। फिर बोलोगे चावल अच्छा नहीं है, बासमती नहीं। महाराज, बासमती चावल अच्छा है, हमको दिमाग नहीं अच्छा रहे उस समय। बोले जैसा आपका मूड रहेगा, जैसा आपका विचार रहेगा, वैसा ही खाना बनेगा। अगर आपके मन में अच्छा विचार है, अच्छा, आप हमेशा सोचते होंगे कि भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद अच्छा ही क्यों निकलता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के लिए बनाते हैं, अच्छा सोचकर बनाते हैं। इसीलिए अगर किसी के लिए अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा ही निकलेगा। कोई भी काम हनुमान जी को मिला, हनुमान जी मुस्कुरा कर उसे एक्सेप्ट किए हैं। महाराज, ये है दूसरा सीख। अच्छी भी न हो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, सिया राम के काज सवार कर दुखों से पार, पवन सुत नदी हनुमान जी को अहंकार कभी नहीं छू पाया महाराज, यानी कि खुद का बड़ाई। हनुमान जी अपने बड़ाई कभी नहीं की, उसको अभिमान कभी नहीं आया। ये तीसरा सीख, हम कोई भी काम किए, हम कोई भी काम करें, याद रखिए कि मैं हमेशा बोलता हूं 2 चीज, अगर किसी भी प्रकार किसी भी दिन आपके मन में अभिमान आ गया, 2 चीज याद रखना महाराज।
और 2 जहां घूम के आ जाना। एक है अस्पताल, दूसरा है शमशान घाट। शमशान में खड़ा होकर महाराज मट्टी के नीचे देखना, तुमसे कई बेहतर नीचे दबे पड़ेंगे। सिकंदर, अकबर, ऐसे ऐसे योद्धा जमीन के नीचे गड़े महाराज, उनको कोई नहीं पूछता, कोई उनका नाम नहीं लेता। ये नहीं सोचना कि अगर तुम नहीं होगे तो ये काम नहीं होगा महाराज, तुम नहीं होगा तुमसे अच्छा कोई करके दिखाएगा। जिस दिन ये मन में आ गया महाराज, समझ लेना उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। हनुमान जी को अभिमान कभी नहीं त्यागा। चौथा, बोले चौथा, समर्थ होते हुए भी गुरु बनाया। हनुमान जी के बाद अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, सब कुछ जानने वाले हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म हुआ, हनुमान जी पूरे शक्ति लेकर पैदा हुआ, लेकिन फिर भी समर्थ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने गुरु बनाया महाराज। हर एक इंसान के जीवन में गुरु होना आवश्यक है। क्यों? अगर गुरु जी ज्ञान नहीं दे सकता, या तो ना गुरु ऐसा हो जो आत्मा को परमात्मा से मिला महाराज। याद रखना, अभी सब कुछ उपलब्ध है। 4 वेद, 18 पुराण शास्त्र, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करो सब घर पर आ जाता है महाराज। हमारे ग्रुप में मानू भाई बेच भी रहे हैं। आप घर पर 4 वेद मंगा कर रख सकते हो, 18 पुराण मंगा कर आप पढ़ भी सकते हो, आप सारा ज्ञान हासिल कर सकते हो महाराज। लेकिन गुरु ऐसा चाहिए कि जो आत्मा को, जो हमारा जीवन है, इससे भगवान से लिंक करे, भगवान से जोड़े, उसी को गुरु बोलते हैं। याद रखना, ज्ञान तो कोई भी दे सकता है महाराज। ये है चौथा। बोले पांचवा बोले असंभव कुछ भी नहीं महाराज, असंभव कुछ भी नहीं। हनुमान जी के लिए इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं था, इम्पॉसिबल उसके लिए कुछ नहीं। ये 5वां सी। याद रखना, अगर कोई भी लक्ष्य आपने ठाना है ना, तो उसके प्रति मेहनत करना पड़ेगा। गीता में यही बताया है अर्जुन महाराज को कृष्ण भगवान। बोले जीवन में जानने से नहीं, बोले करने से होता है महाराज। यहाँ पर कितने लोग हैं, सबको पता है। अच्छा, एक व्यक्ति अगर मोटा है ना, उसको पता है कि पतला कैसे होना है, वो जानता है, सब जानता है उसको पतला कैसे, वो जानता है। अगर एक व्यक्ति को डायबिटीज है, उसको पता है कि चीनी कम खाएगा तो पीड़ा ठीक हो सकता है, उसे पता है। एक बच्चे को पता होता है कि अगर डॉक्टर बनना है तो उसके वो पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसे पता है। लेकिन महाराज, पता होने से नहीं, बोले जानने से नहीं, करने से होता है। पता तो सबको सब कुछ होता है। अगर पहले गांव में एक आदमी बीमार पड़ जाए, 10 लोग, दादी, आजी, नानी, सब अपना अपना ज्ञान देंगे, ये करो, ये करो, ये करो। पता सबको होता है महाराज, लेकिन करना पड़ेगा तब। बोले कुत्ते को भी पता है ना, बोले एक कुत्ता, अगर सीधा एग्जांपल लिया जाए ना, एक कुत्ते को भी पता होता है कि देखिए, अगर कुत्ता रोटी, जब पीटी में हम रोटी देते हैं कुत्ता को ना, जब ग्राहक मालिक अगर कुत्ता को रोटी देगा तो कुत्ता 4-5 बार पूछ हिलाएगा और रोटी वहीं बैठकर खाएगा, वो कहीं दूर नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वही घर के कुत्ता पड़ोसी के रोटी जाए चुराई तो 3-4 घर छोड़ के तब जाए खाएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वहां से रोटी चुराया है, अगर ग्राम मालिक देखेगा तो मारेगा। देखे, कुत्ते को भी पता है। यानी कि इंसान को सब कुछ पता होता है, लेकिन पता होने से नहीं, करने से डिफरेंस नहीं करता है। इसीलिए हनुमान जी बोलते हैं कि इम्पॉसिबल संसार में कुछ भी नहीं। अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर गए अवध बिहारी। भक्ति भाव से जाऊं तो, भक्ति भाव से जाऊं तो, कर मेरा उद्धार पवन नंबर 6, हनुमान जी बोले अपना मर्यादा कभी नहीं लांगे। जो उसको दिया गया, हनुमान जी उतने ही काम किए। हनुमान जी लंका गए, उसको सिर्फ सीता का खबर लेके आना था।
जामवंत बोले हे काका, अगर आप बोलो तो सीता माँ को ले आओ, आप बोलो तो मैं लंका को भस्म करके सीता को स्वयं ले आओ। जामवंत महाराज बोले देखो हे हनुमान जी, इस जो ये रामायण है ना, इसमें मेन कैरेक्टर बोले आप नहीं हो, आप सपोर्टिंग रोल में हो। रावण को वध करने का हक सिर्फ राम को है, आपको नहीं महाराज। अगर करना चाहते तो हनुमान कब को करते थे, लेकिन तुम्हें सिर्फ पता लगाना है। हनुमान जी उतने ही किए। कहते हैं बोले कभी अपनी मर्यादा नहीं लांगी, दास के रूप में थे, हमेशा राम के दास ही बनकर रहे। और सातवां बोले आराध्य के प्रति अटूट प्रेम, अपने भगवान के प्रति अटूट प्रेम, भगवान पे भरोसा करना। नवदा भक्ति में पंचम भक्ति यही बताई गई है कि भगवान पर है शिवरी, तू हम पर भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो, जिसको भी मानती हो उस पर भरोसा करो। अगर आप भगवान को भरोसा करोगे तो वो आपकी नैया कभी नहीं डूबने देंगे। मैं ये कथा हमेशा बताता हूं कि एक व्यक्ति मछली मार रहा था, कमजोर था, दिन भर मछली मारा, एक मछली मिला उसको, मछली से उसका घर चलता था। जैसे ही एक मछली लेकर अपने घर को जा रहा था, उससे तगड़ा व्यक्ति उससे मछली छीन लिया, उसे छीन लिया और जाकर घरे पकाने लगा। जैसे घर पर पका रहा था, मछली जिंदे थी, थोड़ा सा फड़फड़ाया, मछली का कांटा हाथ में लग गया। तो जिस बंदे ने मछली छीना था उसके हाथ में कांटा लग गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मरहम पट्टी किया, महाराज 4 दिन बाद आना। 4 दिन बाद गया, डॉक्टर ने बताया तुम्हारा तो पॉइजन हो गया है, जहर फैलने लगा है, महाराज उंगली काटना पड़ेगा। नहीं नहीं उंगली नहीं कटवाऊंगा। बोले उंगली नहीं काटोगे तो हाथ काटना पड़ेगा महाराज, ये मुट्ठा काट देना पड़ेगा। एक उंगली कट गई उसकी। बोले 4 दिन बाद आना। 4 दिन बाद गया, जहर वहां से यहाँ तक फैल गया। महाराज बोले इतना काटना पड़ेगा, क्यों? बोले जहर यहाँ तक आ गया, ये नहीं काटोगे तो पूरा बुझा चला जाएगा। ये कट गया, 4 दिन बाद आना। 4 दिन बाद गया, जहर यहाँ तक फैल गया। महाराज बोले अब तो हाथ भी काटना पड़ेगा, क्यों? ये नहीं कटेगा तो बोले ये कट जाएगा। बोले अच्छा काट दो। जब काटा तब डॉक्टर ने पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, तुम इतने हष्ट-पुष्ट तगड़े हो, ऐसा कौन सा पाप कर दिया इस 12 दिन में, ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि आपकी ये दशा हो गई? तो वो व्यक्ति बोला महाराज मुझे लगता नहीं कि हमने ऐसा कोई पाप किया, लेकिन हाँ एक गरीब व्यक्ति दिन भर मछली मार रहा था, उसका मछली मैंने छीन लिया था। डॉक्टर बोला तुरंत उसकी पैर पकड़ो, तुरंत उसका पैर पकड़ो जाकर। बलवान व्यक्ति जो था फिर गया, वो व्यक्ति फिर नदी किनारे मछली मार रहा था। जब इसको देखा तो जितना मछली पकड़ा था, महाराज बोले लेकर जाओ। नहीं नहीं मछली नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले महाराज याद है, बोले अभी से 12 दिन पहले मैंने आपसे एक मछली छीना था। बोले याद है, इसीलिए तो मछली आपको दे रहा हूँ। बोले महाराज इतना कृपा कर दो, ऐसा कौन तुम जंतर मंतर जलता है कि बोले हम आप पर तो फूक फाक दिया और बोले हमारी दशा हो गई, हम हाथ ही नहीं रहा। जानते हो उस व्यक्ति ने क्या बोला? उसने सिर्फ वही बोला, महाराज बोले आपने अपनी शक्ति मुझको दिखाया है ना, आपने अपनी शक्ति मुझको दिखाया, मेरा मछली मेरा भोजन छीन लिया। मैंने भगवान से सिर्फ इतना बोला, महाराज उसने अपनी शक्ति मुझको दिखाया है, प्रभु तू अपनी शक्ति उसको दिखा, बस इतना ही बोला। तो याद रखना कि जो भगवान पर भरोसा करता है, भगवान उनकी नैया कभी डूबने नहीं देते। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। जपू निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं तेरे द्वारा, राम भक्त है शरण मेरे, राम भक्त है शरण मेरे, Pavana Sukha
पर रुकी थी वहां से लेकर चलते हैं। हनुमान जी के लिए योग गुरु। सप्त ऋषियों ने बताया, हे हनुमान, अगर तुम्हें कोई जल्दी से जल्दी ज्ञान दे सकता है तो वो स्वयं सूर्यदेव है और कोई नहीं। सूर्यदेव बोले जिसने ब्रह्मा विष्णु और महेश को ज्ञान, बोले जिसका ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों का ज्ञान बोले किसी के पास अगर है तो वो सूर्यदेव है। दूसरा बोले सृष्टि के संचालन देवता सूर्यदेव है। सृष्टि के आदिपति बोले देवों के स्वामी, 14 भुवन के स्वामी स्वयं सूर्यदेव है। जहां तक जब सूर्यदेव की बात आती है तो देखिए, सूर्यदेव जब सुबह निकलता है ना, उनके रथ के आगे 7 घोड़े, 7 घोड़े। बोले एक का नाम गायत्री, एक का नाम भ्रति, एक का नाम उष्णिक, एक का नाम जगती, एक का नाम त्रिस्तप, एक का नाम अनुस्तप, एक का नाम पलकित। बोले 7 घोड़े, 7 नाम, 7 सफेद के। और वो 7 क्या दर्शाते हैं? बोले 7 सूर्य देव की जो रोशनी है ना, जब सूर्य देव की रोशनी निकलता है जो रेनबो कलर्स है, 7 रंग के कलर्स, वो 4 घोड़े वो दर्शाते हैं। और हफ्ते के 7 दिन वो 7 घोड़े दर्शाते हैं। और सूर्य देव के रथ कौन हाँकता है? बोले स्वयं अरुण देव जी। 7 घोड़े, सोने का रथ, उस पर अरुण देव और पीछे सूर्य देव। और इस तरह सूर्य देव का रथ चलता है। और अब हनुमान जी सूर्य लोक में पहुंच गए। सूर्य लोक में पहुंच गए और जब हनुमान जी सूर्य लोक में पहुंचा तो देखता है 2 बालक रोते हुए आते हैं। हनुमान ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? तब दोनों पुत्रों ने बताया कि हे हनुमान, बोले सूर्य देव ने हमें अपना शीश बनाने से इनकार कर दिया। क्यों? बोले सूर्य देव ने एक प्रश्न पूछा था, एक सवाल पूछा था, उसका जवाब हम नहीं दे पाए, उसका जवाब हम नहीं दे पाए, इसीलिए उसने हमें अपना शीश नहीं बनाया। हनुमान जी बोले, महाराज कौन सा सवाल पूछा था? एक तो बच्चे रो रहे थे। बच्चों ने बोला, हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र, आप स्वयं जाकर पूछ लेना। और जब हनुमान जी सूर्य देव के सन्मुख आकर खड़े हुए, सामने खड़े हुए, वही सवाल हनुमान जी से पूछा। और सवाल क्या था कि हे हनुमान, पूरा सृष्टि में सबको छोड़कर तुमने मुझको ही गुरु बनाना क्यों सोचा? मुझको ही तुम्हें गुरु बनाना क्यों चाहिए? क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्ञान दूं? इस सवाल का जवाब दो। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अब मन में सोचते हैं कि सूर्य देव को ऐसा कौन सा जवाब दूं कि वो मुझे अपना शीश बना ले। 14 भुवन के स्वामी, सकल लोक के स्वामी, सतरंगी किरणों की ज्योत से सूर्य है अंतर्यामी। हे दिनेश दिनकेश्वर, नमामि नमामि नमामि। प्रणाम करो हे प्राणी, प्रणाम करो हे प्राणी। अर्घ चढ़ाओ प्राणी, नमन 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 करो हे प्राणी। मैं आपको गुरु इसीलिए बनाना चाहता हूं
अगर आपसे मुझे ज्ञान नहीं मिला तो जो मेरे जीवन का लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। जिसके साथ मिलकर मुझे कई ऐसे काम करने हैं, जिनके छाया में रहकर जिस कारण मेरा अवतार हुआ है वो मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य हम कभी नहीं पूरा कर पाएंगे अगर आपने हमें ज्ञान नहीं दिया। और सूर्यदेव प्रसन्न होकर हनुमान जी को अपना शिष्य बना लिया। हनुमान जी से सूर्यदेव ने बताया, हे हनुमान, आपके पास सिर्फ 7 डेज है, 7 दिन। अगर 7 दिन में आपका परीक्षा, 7 दिन में आपकी संपूर्ण विद्या पूर्ण नहीं हुई तो तुम अकल्प जीवन विद्याहीन रहोगे। 7 डेज में तुम्हें संपूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए। हनुमान जी बोले, प्रभु शुरू करें। सूर्यदेव बोला, नहीं नहीं हनुमान, अभी नहीं, अब मेरे सोने का समय हो गया। कल सुबह जब मैं जागूंगा ना तो सुबह मुझे रथ से बैठने से पहले, रथ पर बैठने से पहले आप मुझे रथ के पास चाहिए। हनुमान जी बोले, चलो ठीक है। सूर्यदेव सो गए। हनुमान जी अपने कक्ष में बाकी विद्यार्थियों के साथ सो गए। अब इधर जितने भी देवताओं के पुत्र थे जिसको सूर्यदेव ने अपना शिष्य बनाने से इनकार किया था, उसमें से एक था वरुण देव, जो समुद्र के राजा है, वरुण देव। अब उसका पुत्र उसके पास रोते हुए गया, पिताजी सूर्यदेव ने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया। अब उसको, वरुण देव को बड़ा क्रोध आया। देवताओं को पुत्र को छोड़कर एक बंदर को अपना शिष्य बना लिया सूर्यदेव ने, कि कहां का इंसाफ है। अब वरुण देव उसके पुत्र में बात हो रहा है। और उधर लंका में रावण को पता लग गया कि हनुमान जी गए सूर्यदेव के पास ज्ञान लेने। और राहु केतु ने रावण को बता दिया कि हनुमान एज अ स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो गए। लेकिन वरुण देव का पुत्र को सूर्यदेव ने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। रावण सोचा कि अगर 7 दिन में हनुमान जी का विद्या नहीं पूर्ण हुआ तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। याद रखना, बल और बुद्धि 2 चीज होता है। बल ताकत, बुद्धि यानी कि विद्या। एक व्यक्ति के पास बल है, विद्या नहीं, तो वो बल किसी काम का नहीं। अगर आपके पास ताकत है, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आपको कोई कार्य दे दिया जाए करने को, अगर आप में उसमें ज्ञान ही नहीं, आप नहीं कर पाओगे। अगर आईटी का ले लिया जाए, आईटी में कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ वायरस आ गया, अब कितना भी बड़ा रत्न लो, उसके सामने आप कंप्यूटर रख दोगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। याद रखना, बिना विद्या के बल किसी काम का नहीं होता। रावण ने यही सोचा कि हनुमान में तो बल है, लेकिन वो विद्या पाने के लिए सूर्यदेव के पास गया है। किसी प्रकार से हनुमान जी का जो ये एजुकेशन है ना, ये विद्या का 7 दिन है, उसको नष्ट कर दिया जाए, उसमें विघ्न डाला जाए। और रावण राहु केतु के साथ पहुंच गया वरुण देव के पास, जिसका पुत्र अभी अभी रिजेक्ट हुआ है। और दोनों आपस में क्या बात करते हैं, अलग चढ़ाओ पानी, नमन करो है पानी, अलग चढ़ाओ पानी, नमन करो है पानी, अलग चढ़ाओ पानी, नमन करो है पानी। हनुमान जी अपने कक्ष में सो गए, वरुण देव अपने पुत्र के साथ बैठा है, विचार कर रहा है कि सूर्यदेव ने ऐसा क्या कर दिया। और उतने में रावण का एंट्री होता है। देखिए रावण क्या बोलता है, हे वरुण देव, तुम पर धिक्कार है। वरुण देव बोलता, क्यों रावण? अरे कैसे बाप हो, जिस गुरु
के पास तुम्हारे पुत्र का शिक्षा होना था वो रिजेक्ट हो गया। तुम्हारा पुत्र को सूर्यदेव ने धिक्कार दिया और एक बानर को अपना शिष्य बना लिया। तुम पर धिक्कार है। इतना सुनकर वरुण देव और क्रोध में हो गया कि रावण तो ठीक बोल रहा है। देखिए अब रावण क्या बोलता है, वरुण देव हमें सूर्य देव को पाठ सिखाना चाहिए। हाँ सिखाना चाहिए, हाँ सिखाना चाहिए महाराज। चलो ठीक है, सूर्य देव सोया है, हनुमान जी भी सोए हैं और 7 दिन में हनुमान की शिक्षा पूर्ण होनी है। अगर कल सुबह सूर्य देव उठे, उसका रथ और घोड़ा ही ना हो तो? वरुण देव बोले हाँ ये तो बड़ा अच्छी बात है। तो हे वरुण देव, आपको एक काम करना है, तुम्हें जाकर सूर्यदेव का रथ चुराना है, सूर्यदेव का रथ चुराना है। और कहते हैं घोड़ा, जो मेरी एक दासी है पताल में रहती है, पतालिका असुरी, बोले सूर्यदेव के 7 घोड़े उसको चुराएगी। 2 जन को 2 कार्य रावण ने दे दिया। अपने पुत्र के प्यार में अंधा वरुण देव सूर्यदेव का रथ चुरा लिया, लाकर वरुण लोक में रख दिया। पतालिका क्या करती है, सूर्यदेव का 7 घोड़ा चुरा ली और पताल में जाकर रख दिया। सुबह हुआ, हनुमान जी आए। अब हनुमान जी सूर्यदेव का रथ ढूंढ रहे हैं, उसको नहीं मिल रहा। सूर्यदेव भी आ गए। अब दोनों रथ ढूंढ रहे हैं और घोड़ा ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। सूर्यदेव ने अपना आंख मूंदा और तुरंत सूर्यदेव को पता लग गया कि ये सब काम वरुण देव का है, ये सब काम वरुण देव का है। और अब इंद्र, हनुमान, साथ में सूर्यदेव, सब देवताओं वरुण देव के पास जा रहे हैं कि उसने ऐसा हरकत क्यों किया। अगर रथ नहीं होगा, घोड़ा नहीं होगा तो सूर्य उदय नहीं होगा, सूर्य उदय नहीं होगा। अब रावण लंका में बैठा है, पतालिका घोड़ा लेकर पताल में बैठी है, वरुण देव रथ लेकर वरुण लोक में बैठा है और इधर सूर्य देव अपने देवताओं के साथ, हनुमान जी के साथ वरुण देव के पास जा रहे हैं। और जैसे ही वरुण लोक में पहुंचा, देखा रथ सामने ही खड़ा है, सूर्यदेव का रथ सामने ही खड़ा है। और जब सूर्यदेव ने रथ की बात किया तो वरुण देव को बड़ा क्रोध आया। उसने बताया कि तुम मेरे पुत्र को छोड़कर एक बानर को अपना शिष्य बना लिया। वाद विवाद हुआ, दोनों में युद्ध भी हुआ। इंद्र ने दोनों का युद्ध रुकाया। देखिए अब समय जा रहा है, समय जा रहा है। इधर सुबह हो गई लेकिन सूर्य नहीं निकला, जगत में अंधियार है। कहते हैं हनुमान जी क्या करते हैं, अपने शक्ति के बल से, देवताओं ने जितना शक्ति दिया था अपने शक्ति से बढ़ के एक नया सूर्य का निर्माण किया। जगत के लिए नया सूर्य का निर्माण कर जाकर आकाश में प्रकट हो गए। हनुमान जी स्वयं एक सूर्य का निर्माण किया और आकाश में प्रकट कर दिया कि जितने लोग सृष्टि पर है उनका जीवन चल सके। इधर इंद्र के समझाने पर वरुण देव जो है सोने का रथ दे देते हैं। रथ मिल गया। वरुण देव हंसते हैं, महाराज रथ लेकर क्या करोगे जब घोड़ा ही नहीं है? घोड़ा कहाँ है? बोले घोड़ा तो पताल लोक में है। पताल लोक कौन जाएगा? बोले पताल लोक तो एक ही जा सकता है, स्वयं हनुमान जी। सूर्यदेव ने हनुमान जी को बताया कि हे हनुमान जी, तुम्हें पताल लोक जाना है और पताल से मेरे 7 घोड़े लाना है। अब हनुमान जी सूर्य लोक से, वरुण लोक से पताल जा रहे हैं। जाने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक चले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बोलिए प्रभु हनुमान की। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार, बरन रघुवर विमल जसु, जो दायकी पलचार, बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर।
आपका पत्र और ध्वजा विराजे कांधे गले उठाजे सहित हृदय बसो सुलभो। बोले पवन हनुमान की जय। हनुमान जी अब वरुण लोक से जा रहे हैं पताल घोड़ा लाने, और इधर ऋषि नारद जो है सुमेरु में अंजनी और केशरी के पास पहुंचे। माता अंजनी को आभास हो गया है कि उसका पुत्र जो है वो खतरे में, उसकी विद्या जो है वो खतरे में है, विद्या में विलंब हो रहा। माता अंजनी को यह आभास हो गया, और जब सन्मुख नारद को देखा तो नारद बोलता है, हे मां, आपके पुत्र के विद्या पर बड़ा विघ्न आया है, बड़ा विघ्न आया है। कैसा विघ्न?
सूर्यदेव का रथ चोरी हो गया, उसके घोड़े चोरी हो गए और अब आपका पुत्र मौत के मुंह में जा रहा है। कहां जा रहा है? बोले पाताल जा रहा है, जहां की रानी राक्षसी पतालिका है, उसने घोड़ा चुराया है। माता अंजनी को बड़ा दुख हुआ कि जिस कार्य से मेरा पुत्र मुझसे दूर गया है और उसके पढ़ाई में विघ्न आ रहा है, तो माता अपने पुत्र के सलामती के लिए एक व्रत ठानती है। कैसा व्रत? कि हे नारद, मैं तब तक सूर्य को देखती रहूंगी, तब तक सूर्य को एक टक देखती रहूंगी, जब तक मेरा पुत्र जो है सफलता पूर्वक घोड़े को बचाकर और उसकी विद्या पुनः वापस शुरू ना हो जाए। अपने पुत्र के लिए माता अंजनी कहते हैं ऐसा व्रत करती है जो संसार में कभी किसी ने नहीं किया, और ये प्रण लेकर सूर्य देव के आंख में आंख मिलाकर एक टक देखती है, बिना अन्न जल खाए, बिना पलक झपकाए, अपने सुमेरु पर्वत में बैठकर और सूर्यदेव को एक टक देखती है। उनके पति महाराज केसरी समझाते ऐसा व्रत ना करो अंजना, इसमें तुम्हारी प्राण जा सकती है, तुम्हारी आंख की रोशनी जा सकती है, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। और वहां पर नारद मुनि थे। नारद समझाते हैं कि हे केसरी महाराज, याद रखना, अगर कुछ भी जीवन में चाहिए बड़ा, तो बड़ा कुर्बानी देना पड़ेगा। आपको कुर्बानी की आहुति देनी पड़ेगी अगर संसार में कुछ बड़ा चाहिए तो। और जो माता अंजनी कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, वो हम पर भी लागू होता है। याद रखना, अगर जीवन में कुछ चाहिए ना तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी नींद का, अपने प्लेजर टाइम का। जीवन में अगर सफल होना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना जरूरी है। आपने ईगल को देखा होगा ना, ईगल को सब जानते हैं, ईगल जो पक्षियों के राजा है, उसका जीवन टोटल 70 इयर्स का होता है। एक ईगल का जीवन 70 इयर्स का होता है, लेकिन जब वो ईगल 40 इयर्स का हो जाता है ना, तो उसके जो पंजा है ना वो ऐसे हो जाता है, ऐसे, वो फिर शिकार नहीं कर सकता 40 इयर्स पर। उसके जो चोंच होते हैं वो ऐसे हो जाता है, किसी को वो बाइट नहीं मार सकता। उसके पंख इतने हैवी हो जाते हैं, इतने गड़ू, कि वो ऐसे उड़ नहीं सकते। दो ऑप्शन ईगल के पास होता है 40 इयर्स पर, या तो वो भूखे मर जाए, या तो वो और 80 इयर्स जिए। लेकिन कैसे? अगर ईगल को जीना है तो ईगल क्या करता है? देखिए, ईगल सबसे जो टॉप पहाड़ है वहां पर चढ़कर जाता है और अपना चोंच तब तक लगाता है, तब तक लगाता है जब तक उसकी चोंच टूट नहीं जाती। कहते 6 मंथ में उसका चोंच वापस पुनः नया रूप लेता है। फिर वही ईगल क्या करता है? उसी चोंच से, जब उसका चोंच आ जाता है, उसी चोंच से अपना जो बड़े बड़े पंख उसको निकालता है। सारा पंख निकल गया और 6 महीने में वो पंख फिर ग्रो हो जाता है। और कहते हैं अपने जो नाखून है जिससे वो शिकार को पकड़ता है, उसको वही पत्थर पर लगन कर सारा लहू लोहान कर देता है, और 6 मास फिर वही करता है कि जब तक उसके नाखून अच्छी तरह से हो ना जाए। ये पूरा प्रोसेस एक ईगल के लिए 1 साल 1.5 ईयर्स का होता है, और वही ईगल 1.5 ईयर्स बाद नए चोंच, नए पंख और नए चंगुल के साथ, नए पैरों के साथ फिर उड़ान भरता है, और फिर 40 से 80 ईयर्स फिर जीता है। टोटल 70 ईयर्स तक ईगल जीता है, क्योंकि वो भी जानता है अगर जीना है तो आहुति देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नारद यही समझा रहे कि हे केसरी, अगर सुरक्षित हनुमान को चाहिए तो माता अंजनी को अपनी आंखों की, अपनी तपस्या की आहुति देनी पड़ेगी। और इधर माता अंजनी जो है तपस्या में लीन हो गई, एक तक सूर्य देव को ताकती है। कहते ताकते ताकते कई दिन बीत गए, माता अंजनी की आंखों से खून भी टपकने लगा। केसरी महाराज बोले, प्रिय अब मान जाओ, अब ठहर जाओ।
अब ठहर जाओ। लेकिन माँ अंजनी नहीं ठहरती। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पुत्र के लिए माता कुछ भी कर जाएगी। एक बेटे के लिए माता भगवान से भी लड़ जाती है। हमने ऐसे माताओं को भी देखा है, ऐसे कथा भी आई है। और किसी संत ने बोला ना, हर घर में भगवान नहीं हो सकता, इसीलिए उसने हर घर में माँ बनाया है। हर घर में भगवान नहीं हो सकता, इसीलिए उसने हर घर में माँ बनाया है। और तुलसीदास जी बोलते हैं कि अगर भगवान की आप भक्ति करते हो ना, शायद आपको माँ नहीं मिले। भगवान की भक्ति करते हो शायद माँ नहीं मिले, लेकिन जो बंदा माँ की भक्ति करता है, भगवान उसको गारंटी मिलेगा। यह है माँ का प्रेम। और माँ अपने बेटों के लिए सब कुछ लुटा देती है। कई ऐसे गीत आया है माता के बारे में। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, इस विधाता की पहचान है। ये गीत सभी जानते हैं, चलो गाते हैं। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। विधाता की पहचान है। सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। और माता अंजनी सूर्य देव की तपस्या करते करते एक तक देखते देखते कहते हैं अंधी हो जाती है। अपने नेत्रों की आहुति दे दी। और उसी समय नारद फिर आता है। माता अंजनी को बोलते, हे माँ, सूर्य देव का रथ जो है वो मिल गया है। सूर्य देव का रथ जो है वो मिल गया है, आप अपना तपस्या छोड़ दो। लेकिन जब माता ने अपना तपस्या छोड़ा तो आंख से भीड़ हो गई, नेत्रों से अंजनी माँ को कुछ नहीं दिखता। और उधर हनुमान जी जो है पताल पहुंच जाते हैं। और जब पताल पहुंच गए तो हनुमान जी देखते हैं कि सूर्य देव के 7 घोड़े, और उनकी रखवाली कौन कर रही है? पतालिका। उनकी रखवाली कौन कर रही है? पतालिका। जैसे ही पतालिका को मारने जा रहे थे हनुमान, उतने में क्या हनुमान जी देखते हैं कि पतालिका जो है 7 घोड़े का हरण तो किया है, साथ में उनकी माँ माता अंजनी का भी हरण कर लिया। हनुमान जी जब अपने माँ को देखा तो तुरंत जान गए और पतालिका से पूछते कि तुमने हमारी माँ को क्यों हरण कर लिया? हनुमान जी से पतालिका बोले कि हे हनुमान, हमें पता है जब तुम सूर्य देव के रथ बचा सकते हो तो पताल में आकर घोड़े भी बचा लोगे। अपने सेफ्टी के लिए कुछ तो रखना है हमें। कहते हैं हनुमान के क्रोध से, सिर्फ हनुमान के क्रोध से पतालिका वहीं भस्म हो गई। बिना कोई अस्त्र, बिना कोई शस्त्र मारे हनुमान के क्रोध से ही पतालिका वहीं भस्म हो गई। और सूर्य देव, वरुण देव सभी वहां आगे जहां पर सब घोड़े थे। सूर्य देव ने अपने 7 घोड़े अपने रथ में लगाए और वहीं पर वरुण देव खड़ा है। अब हनुमान माँ माँ बोलता है, माँ हनुमान बोलता है, लेकिन अंजनी दूसरी ओर देखती है। क्यों? क्योंकि माता अंजनी को कुछ दिखाई नहीं देता, माँ अंधी हो गई। जब हनुमान को पता लगा कि माता अंजनी ने अपना नेत्र खोल दिया, हमारी माँ ने अपना नेत्र खोल दिया मेरे लिए, तो हनुमान जी बहुत रोते हैं। हे इंद्र, हे गुरुदेव, आप कोई उपाय ऐसा बताओ कि मैं अपनी माँ का जो ज्योति है उसे ले आऊं। कोई ऐसा उपाय बताओ।
तो सूर्यदेव बताते हैं कि हे हनुमान, याद रखना अब मात्र 2 दिन बचे हैं, बस 2 दिन। 5 दिन तो यही में गुजर गए और 2 दिन अगर तुम अपनी माँ का आंख की ज्योति लाने जाओगे, तुम अपने विद्या में पिछड़ जाओगे। 2 दिन बचे हैं। हनुमान जी बोले, ऐसा विद्या का क्या करोगे जब माँ ही नहीं रहेगी? महाराज, हमें माँ का आंख की ज्योति पहले लाना है। तो सुनो हनुमान, बोले तुम जाओ अनिमेष, बोले अनिमेष जाओ, अनिमेष पर्वत पर जाओ और वहां पर तुम्हें सूर्यकांत मणि मिलेगा। बोले जो लोग सूर्य की रोशनी से अपना नेत्र खो देते हैं, बोले वो मणि लाकर आप अपने माँ को आंख में छुआओगे, रोशनी वापस आ जाएगी। और अब हनुमान जी कहते हैं पवन के गति से, एक रफ्तार से, जैसे बाघ का रफ्तार जाता है। अब हनुमान को 2 काम करने, एक मां अंजनी का आंख की रोशनी, दूसरा उसकी पढ़ाई। और अब हनुमान जी पताल से अमिनेश पर्वत जा रहे हैं और मन के गति रफ्तार से, मन की गति पछाड़ चले मन की गति पछाड़ चले, बादलों को पार चले, सिंह सा दहाड़ चले, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, मन की गति पछाड़ चले, बादलों को पार चले, सिंह सा दहाड़ चले, बजरंग बली, 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 ओ बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। और हनुमान जी कुछ ही पल में कहते हैं अमिनेश पर्वत जाकर सूर्यकांत मणि लाकर माता अंजनी के प्राण जो है उसकी आंख का रोशनी वापस ला दिए। माता अंजनी ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि जाओ हनुमान, अपना जो परीक्षा है अपना विद्या पूर्ण कर लो। और अब बचे सिर्फ 1 दिन, 7 दिन में से सिर्फ 1 दिन में हनुमान को संपूर्ण ज्ञान पाना है। अब सूर्यदेव सोच रहे हैं कि ऐसे कौन सा विधि पढ़ाऊं, ऐसे कौन की तरह से पढ़ाऊं कि 1 दिन में, अच्छा जो बच्चा साल भर कभी नहीं पढ़ा, बयान देने वाले आज पढ़ोगे तो क्या घंटा सीख पाओगे ना। मतलब उस बच्चा में हम आता है, हम सुनूंगा। जो पढ़े लिखे वो डॉक्टर बन के आगे बैठे हमारे। अब सूर्यदेव सोच रहा है कि 6 दिन तक हनुमान ने कुछ नहीं पढ़ा, किसी कार्य में जुटा था। 1 दिन में ऐसा कौन सा ज्ञान दे दूं कि संपूर्ण ज्ञान इसमें आ जाए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने बोला, हे सूर्यदेव आप चिंता नहीं करो, मैं अपना संपूर्ण ज्ञान, ब्रह्मा ने बोला मैं अपना संपूर्ण ज्ञान हनुमान को देता हूं। हनुमान को दे दिया। शिव ने अपना रुद्र पूरा ज्ञान हनुमान को दे दिया। विष्णु ने अपना संपूर्ण ज्ञान हनुमान को दे दिया और सूर्यदेव ने अपना संपूर्ण ज्ञान दे दिया। कहते 1 दिन में चारों देवताओं का ज्ञान हनुमान जी लेकर अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता बन गए। संपूर्ण ज्ञान हनुमान जी को मिल गया और अब हनुमान जी वापस जा रहे हैं ज्ञान को लेकर अपने माता की धाम। और जाते जाते शंकर भगवान हनुमान से बोलते कि हे हनुमान, जिस कार्य से तुम्हारा जन्म हुआ है ना, अब वो कार्य सुनो। हनुमान जी कान ऐसे किए और शंकर भगवान ने सिर्फ एक ही नाम लिया, सिर्फ राम। इतना बोलकर हनुमान जी को भेज दिया। जैसे हनुमान जी जा रहे थे तब सामने सूर्यदेव खड़े हो गए। हनुमान जी बोले महाराज गुरु दीक्षा में क्या चाहिए? सूर्यदेव ने बोला हे हनुमान, मेरे 2 पुत्र हैं, एक शनिदेव एक सुग्रीव। शनिदेव जो है तो चंचल है, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और मुझे जहां तक पता है भविष्य में तुम्हारा इसके साथ मुकाबला भी होगा, शनिदेव के साथ मुकाबला होगा। महाराज कुछ करना, मेरे बेटे को जान से मत मारना। पहला वचन हनुमान ने दे दिया, महाराज पहले समझाऊंगा, अगर युद्ध होगा भी शनिदेव को मारूंगा नहीं। दूसरा बोले मेरा एक और पुत्र है
बाली का भाई सुग्रीव, आधे जीवन भर तुम्हें उसकी रक्षा करनी पड़ेगी हनुमान। वचन लेकर हनुमान जी वहां से आ गए। लेकिन जब हनुमान जी वापस घर को आए, माता अंजनी केशरी हनुमान को कैसे गले लगाया, हे हनुमान आप ठीक हो? हनुमान जी सिर्फ राम राम इतने ही बोल रहे। गुरु बृहस्पति पुत्र ठीक हो? राम राम। सब हनुमान को प्रणाम करते, हनुमान जी सबको राम राम करते हैं। देखिए जितने भी लोग सुमेरु में ना, किसी को नहीं पता कि राम कौन है, किसी को नहीं पता। लेकिन हनुमान जी को जो मंत्र राम नाम का दिया, वही राम 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 हनुमान जी रटने लगे। राम 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 किसी को नहीं पता कि राम कौन है। माता अंजनी गुरु बृहस्पति से पूछी, महाराज हमारे पुत्र को क्या हो गया? ना खाता है, ना पीता है, ना सोता, बस राम राम जपता है। ये राम कौन है? माता अंजनी हनुमान जी को भोजन खिलाती है, लेकिन हनुमान जी भोजन नहीं खाते। आंख मूंद कर नेत्र नीचे बस राम राम का जाप करते हनुमान। माता अंजनी, हे पुत्र तुम्हारा फेवरेट रोड ये तो खा लो। हनुमान जी मुख नहीं खोलते, बस राम राम राम। माता अंजनी सोच में हो गई कि हमारे पुत्र को ऐसा क्या हो गया, और माता अंजनी सोच में पड़ गई। मेरा लालन तनिक मुस्का दे, मेरा लालन तनिक मुस्का दे, नयनवा माने नहीं। मेरा लालन कहते कुछ दिन बीता और सुमेरु में ऋषि अंगिरथ का आगमन हुआ। अंगिरथ अपने पुत्र के साथ आए। देखिए अंगिरथ ऋषि कौन? विष्णु का परम भक्त। जहां भी वो जाते हैं विष्णु का मूर्ति लेकर जाते हैं। और अंजनी के द्वार पर आए, उनका सेवा सत्कार अंजनी और केशरी ने किया। और जो मूर्ति वो लाए थे महाराज अंगिरथ जाकर पूजा के स्थान पर रख दिया। अब सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो हनुमान जी और जितने ऋषि सब विष्णु का पूजन करते हैं। विष्णु के 4 हाथ, शंख चक्र गदा पुष्प लेकर विष्णु खड़े। और अंगिरथ जो है विष्णु का परम भक्त, उसका पूजन करता है, पूजन करता है, पूजन करता है। और जब उसका पूजन करता है तब तो सब अंगिरथ बोलता है कि बोलिए विष्णु भगवान की। सब जय बोलते हैं, लेकिन हनुमान जी क्या बोलता है? श्री रामचंद्र की जय। अंगिरथ को लगा कि उसका अपमान हो गया। ऋषि अंगिरथ को लगा कि उसका अपमान, उसका इष्ट देव स्वयं विष्णु। हे हनुमान, ये राम कौन है? ये राम कौन है? बोले तुम्हें पता होना चाहिए, तो विष्णु भगवान ये मेरे इष्ट देव है, और तुम्हें इसमें राम कहाँ नजर आया? हनुमान जी बोले प्रभु, बोले इस विष्णु में मुझे राम ही नजर आया। जो मुझे नजर आया बोले हम तो वही बोले। अंगिरथ को लगा कि शायद हनुमान जो है वो नटखट मजाक कर रहा है।
बहुत समझाया, लेकिन हनुमान जी बोले नहीं नहीं प्रभु, ये कोई मजाक नहीं, दुनिया जानती है कि हनुमान कभी झूठ नहीं बोलता, और मैं आज भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस मूर्ति में मुझे स्वयं राम जी ही दिखे। अंगिरस बोला चलो तुम्हारी भक्ति और मेरी भक्ति की परीक्षा आज ही कर लेते हैं। केतन को लगाया गया, उस तरफ मूर्ति। बोलते हैं भगवान के भोग के बाद जब ये केतन हटेगा ना, तब आप स्वयं देख लेना है कि यहाँ पर कौन है। ऋषि अंगिरस को पता है कि वहां तो विष्णु ही होंगे। जब भोग लगाया गया विष्णु भगवान को, जब केतन जो है ना पर्दा हटा, कहते हैं हनुमान जी की भक्ति से स्वयं विष्णु का मूर्ति भी धनुर्धारी राम में बदल गया, राम में बदल गया। अब हनुमान जी के भक्ति के आगे स्वयं अंगिरस ऋषि भी प्रणाम करता है और अंजनी माँ को बोलता है कि तुम्हारा जो पुत्र है ये बड़ा ही दिव्य है। हे अंजनी माँ, कल सुबह जब मैं भगवान विष्णु और राम की सेवा करूंगा, पूजन करूंगा, भोग लगाऊंगा, हनुमान जी भी मेरे साथ रहेंगे, हनुमान जी भी मेरे साथ रहेंगे। हनुमान जी बड़े खुश हो गए कि जिसकी सेवा करने का अवतार मेरा हुआ है, कल से मैं उसकी अवतार, उसकी सेवा करूंगा। रात भर हनुमान सोया नहीं, रात भर नहीं सोया। अच्छा, जब पहली बार हम न्यूजीलैंड आ रहे थे, वीजा लग गया, कल सुबह 8 बजे फ्लाइट है, महाराज हम भी नहीं सोए, कहीं प्लेन नहीं मिस हो जाए। जब नेक्स्ट डे कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो नींद नहीं आती। हनुमान जी भी नहीं सोए, सुबह उठकर ऋषि से पहले मंदिर में पहुंच गए। और ऋषि महाराज जब ऋषि आ रहे थे मंदिर की ओर, कहते हैं ऋषि की धोती में आग लग जाती है। वहां दिए भर रहे थे, दिए में से आग लग गई। ऋषि अंगिरस बोलता हनुमान, भगवान का भोग का समय हो गया है, इसे भोग लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं लगा पाऊंगा, मुझे वस्त्र बदलना पड़ेगा। हनुमान जी बोले प्रभु आप वस्त्र बदली कर लो और भगवान का भोग मैं लगाऊंगा। और अब हनुमान जी और राम की मूर्ति दोनों 1 और 1। अकेले हनुमान जी भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, हाथ में भोग लेकर हनुमान मूर्ति को खिलाता, लेकिन मूर्ति कहाँ खाता है। पंचामृत पिलाता है रामचंद्र को, राम नहीं खाता। लेकिन हनुमान जी इतने खुश हो गए मूर्ति को लेकर कि आज हनुमान का भाग जग गया, जिस कारण अवतार हुआ वो अवतार सफल हो गया। एक गीत बड़ी सुंदर आई थी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, खिलाता है। लेकिन रामचंद्र जी मूर्ति रूप में भोजन नहीं खाते। सेवा करते करते हनुमान जी रोने लगे, प्रभु खा लो, प्रभु खा लो। राम जी नहीं खाते क्योंकि मूर्ति रूप में। वैकुंठ लोक से विष्णु और माता लक्ष्मी जब प्रेम देखा, विष्णु ने हनुमान का प्रेम देखा, तो स्वयं वैकुंठ छोड़कर विष्णु भगवान राम की मूर्ति में आकर प्रकट हो गए। राम की मूर्ति फटकर स्वयं विष्णु की मूर्ति हो गई, पुनः विष्णु की मूर्ति हो गई। और अब हनुमान जी आंख मूंद के खा रहे हैं और विष्णु भगवान खा भी रहे हैं। विष्णु भगवान खा भी रहे हैं।
पंचामृत पिलाया तो विष्णु भगवान पी भी रहे, क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हो गए। विष्णु भगवान का रूप कैसा है? सांवला रूप है। मूर्ति सोने की थी, सोने की मूर्ति कहते हैं काली हो गई, सांवला हो गया। और भगवान विष्णु जो है भोग खाने लगते हैं। और जब उधर से अंगीरथ आता है, जैसे ही अंगीरथ आया तो भगवान को हनुमान जी भोग खिला चुके थे, और मूर्ति जो है वो सोने से काली हो गई, क्योंकि स्वयं विष्णु जी आकर उसमें निवास करने लगे। जब अंगीरथ ने देखा कि उसकी सोने की मूर्ति काली हो गई, तो हनुमान जी पर क्रोध करते कि हे हनुमान, तुम्हारी निष्ठा से, तुम्हारी बचपना हरकत से तुमने मूर्ति को काला कर दिया। मेरे भगवान हमसे रूठ गए, मेरे भगवान मुझसे रूठ गए। ये अंगीरथ ऋषि सोचता है, और हनुमान जी को एक कार्य देता है कि हे हनुमान, अगर तू मेरा श्राप से मुक्त होना चाहता है, मेरे श्राप से बचना चाहता है, तो तुम्हें इस मूर्ति को पुनः सोने की मूर्ति बनानी पड़ेगी। कैसे? बोले तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के कमंडल में जो गंगा है, उस गंगा को दोबारा ब्रह्मा के कमंडल से धरती पर लाना होगा, और धरती पर लाते समय वही गंगा को तुम्हें इस मूर्ति पर लाकर चढ़ाना होगा, उस गंगा से धोना होगा, तब ही ये काली मूर्ति जाकर पुनः सोने की मूर्ति बनेगी। हनुमान जी को इतना बड़ा कार्य, हनुमान जी सोचते हैं कि पहली बार जब भागीरथी गंगा लेकर आई थी ना, कितने लोग, कितनी झोपड़ी नष्ट हो गई थी, कितने पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे। हनुमान जी प्रणाम करते हैं, जो आ गया। इतना कहकर हनुमान जी बोले, प्रभु अब मैं चलता हूं। हाँ हनुमान जाओ और गंगा लेकर ही आना। हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु आऊंगा, लेकिन आज नहीं, कल से वनखेड़ी आऊंगा। महाराज हनुमान जी जो है वो तैयार हो रहे हैं जाने ब्रह्मलोक के लिए, लेकिन आज नहीं, वो कल जाएंगे। थोड़ा दूर है, फ्लाइट 24 आवर्स का है। हनुमान जी कल वो लेकर आएंगे, तो यहाँ से जो कथा आगे की हम कल लेकर चलेंगे। चले एक बार मन पसंद गीत गाते हैं। मेरे झोपड़ी के राम 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 हनुमान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। चलिए सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हमारे समक्ष में 2 आरती है। सभी से नम्र निवेदन है कि बारी बारी उसी और आरती करें। यहाँ जो आरती है वो संक्षिप्त आरती हो चुका है, तो आप सिर्फ उसी वहीं पर आरती करें। 2 लाइन 2 आरती।
कर्पूरगौरं करुणाकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगल पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोले श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी प्रेमपूर्वक अपने आसन पर बैठ सकते हैं। जय हो इसके कृष्ण उनके मुखारविंद से दो शब्द और उसके बाद फिर हम शांति पाठ करेंगे। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन है। फिर से आभार प्रकट करते हैं कि आप सबों का आज यहाँ पर पुनः आगमन हुआ है। ये हमारे लिए हमारा जो पूरा जयहोपुरी परिवार है इनके लिए बहुत खुशी की बात है, जबकि आप सभी का आगमन आज यहाँ पर हमारा जो दूसरे दिन का हनुमान कथा है के उपलक्ष्य में हुआ है। और कहते हैं किसी भी कथा में अगर श्रोता नहीं रहे तो कथा का कोई आनंद ही नहीं रहता। आप सब आए, इस कथा की मर्यादा बढ़ाए, अवश्य कुछ आपको पावन यश पावन ज्ञान प्राप्त हुआ होगा जो आपने अपने जीवन में उसका कल्याणकारी बना सकते हैं। सर्वप्रथम हम धन्यवाद देना चाहते हैं न्यूजीलैंड संगम, जिनकी कृपा से आज पुनः हम फिर से हनुमान जी महाराज का नाम उच्चारण कर सके। भाई अरुण कुमार, उनके पूरा परिवार, एसएसएन होम्स के नायडू जी, साथ साथ में राकेश कुमारन जी, और ना भूलते हुए आज का जो महाप्रसाद है श्रीमान और श्रीमती देवचंद एंड फैमिली, उनकी ओर से आज का महाप्रसाद जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है हम सभी के लिए। और भी कुछ हमारे दानदाता है जैसे कि पैसिफिक आइलैंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ओमिस्टन सिविल लिमिटेड, नेव इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एनके इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एमजी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, फ्रूटको न्यूजीलैंड लिमिटेड, सनील चंद एंड फैमिली, और हमारे समक्ष में कुछ गुप्त दान भी आए हैं। उन दानकर्ताओं को हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं और यही आश्वासन रखते हैं कि आप पुनः कल फिर से अपना पदार्पण यहाँ पर देंगे और हमारे इस पूजन को और परिपूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे। अंत में सभी को जय श्री कृष्ण।
निवेदन करते हैं। हमारे मंच में मामा अनिल जी है, हमारे मंडली के एक गुणी व्यक्ति, उनसे निवेदन करूंगा कृपया 2-4 शब्द धर्म के प्रति आकर हमारे समाज में कहें। धन्यवाद जी। हनुमान कथा में अनुराग रखने वाले पधारे हुए यहाँ पर श्रद्धालु भगवत भगत, आपके हृदय में विराजमान और सीताराम को साष्टांग प्रणाम। देखिए, हमारे जो सनातन धर्म है वो विभिन्न विभिन्न भाग में बटी हुई है, जिसे हम संप्रदाय कहते हैं। और कुल मिलाकर 4 मुख्य संप्रदाय हैं, जिसमें पहला है वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु को मानते हैं, और एक है शैव जो शिव जी को मानते हैं, और एक संप्रदाय है जो शक्ति को मानती है, और एक जो है स्मर, ये जो सभी रूप में सभी को मानते हैं। लेकिन कोई भी संप्रदाय को ले लो, वो हनुमान जी की ही आश्रय में रहकर और कदम बढ़ाते हैं। ऐसे है हमारे हनुमान जी, जिसके आज यहाँ पर दूसरे दिवस में कथा यहाँ पर हुई है। और हनुमान के विषय में हम क्या कह सकते हैं कि नाथ पवन सुत जो की नहीं करनी, 100 मुख नहीं जात है बरनी। जो 100 मुख हनुमान जी की कथा नहीं कह सकती, तो हम 1, 2, 3 दिन में या 5 मिनट में यहाँ पर हम उसको नहीं समझा सकते। लेकिन हनुमान जी ने जो किया है हम सब कर सकते हैं। हमें 100 योजन उड़कर लंका को नहीं जाना है। अभी तो वाहन इत्यादि हम वाहन में बैठकर जाए, लेकिन हनुमान जी ने जो कर दिखाया है वो हम करें, जो हम कर सकते हैं। और सुंदरकांड की बात है। देखिए, एक चौपाई में कहता हूँ, जाऊँ अंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। और जामुन से पूछता है, हनुमान तो खुद ज्ञानी है, लेकिन वो हमें सिखलाता है कि अपने जो सीनियर है हम उससे पूछकर और आगे कदम हो जाए। और जामुन मंत्री अति बूढ़ा, जामुन बूढ़ा है और हनुमान युवान है, और हनुमान को बूढ़े की बात अच्छी लगी। और यहाँ पर अगर जो मैं बोल दूं कि सभी लोग हाथ उठाए, किसको बूढ़ा का बात अच्छा लगता है, तो शायद कोई नहीं उठाएगा। शायद मैं भी कहूँगा कि मुझे भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जो बूढ़ा होना चाहिए वो अंदर बूढ़ा भले है, अंदर से भी वजनदार होना चाहिए ना। तो एक श्लोक के साथ में अपना जो यहाँ पर जो अपनी भाषण से विराम करता हूँ। और कहते हैं कि आहार निद्रा भय में तुलंचा, सामान तेये पशु बिना रानो, धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्महीन पशु भी समान। धर्म नहीं है अगर तो हम पशु की ही समान है। और ऐसे में जय हो वो इसको धन्यवाद प्रधान समिति जन को, सभी को, प्रमुख के प्रचारक रवि की जो हमारा सनातन धर्म का झंडा है आप इसी प्रकार से लहराए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। चलिए हाथ जोड़ लें। सुखी बसे संसार तब दुखी रहे न कोई, तुम्हारा अभिलाषा हम सबकी भगवान पूर्ण हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेवा। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावस भोग लगाए, पाविस भोग लगाए, पाविस भोग लगाए। कल
शाम को 4:30 पंडित जी आएंगे और हवन जो है वो हो जाएगा। जो लोग हवन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो 4:30 आ सकते हैं। अगर नहीं पहुंच सकते तो 7:30 जो कथा है उसे हम श्री गणेश करेंगे और 9 बजे तक कल की कथा जो समाप्त हो जाएगी। जैसे आज आप आए हैं कल भी आए और हनुमान कथा का रस आनंद उठाए। सबको जय श्री राम। जय श्री राम।